बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमयति श्रुतम्। कल भगवान द्वारिकाधीश का विवाह भगवान भीष्मक सुतान रुक्मणी रुचिरानना। कल द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। प्रथम विवाह किनसे हुआ भगवान का? रुक्मणी जी से। किनसे हुआ? रुक्मणी जी से। वो भी कैसे हुआ? रुक्मणी जी अपना पत्र भेजती हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपम् मे। कि रुक्मणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश की प्रशंसा सुन सुन करके अपने कानों के द्वारा श्रुत्वा गुणान, उनके गुणों को सुन सुन करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, ऐसे श्याम को उन्होंने सुन सुन करके और मन में ठान लिया कि मैं ही उनसे अपना विवाह करूंगी। लेकिन भैया रुक्मणी के पिता तो जो हैं भीष्मक, वो तो चाहते थे कि मैं द्वारिकाधीश से ही रुक्मणी का विवाह करूं। लेकिन रुक्मणी के भाई जो थे, 5 थे रुक्मणी के भाई। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश आदि 5 थे। उन्होंने कहा कि पिताजी आप बुढ़े हो गए हो, आपकी जो मति है ना वो खराब हो चुकी है, सठिया गए हो। तुम्हें ये नहीं पता है कि ये कृष्ण है बड़ा छलिया है, रणछोड़ है। अभी अभी ये मथुरा छोड़ करके देखिए कहाँ द्वारिका में समुद्र की टापू बना करके, समुद्र की टापू में द्वारिका बना करके रह रहा है। अरे हम नहीं करेंगे द्वारिकाधीश से विवाह अपनी बहन का। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। कथा वही है जीवन की जो हमारी संसार की व्यथा को मिटा दे। भैया तुम कथा में बैठे हो लेकिन व्यथा लेके बैठे हो, बड़ा गड़बड़ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जो भी बातें हैं वो घर में कर लिया करो। क्यों यहाँ करके परेशान करते हो? स्वयं परेशान भी होते हो, परेशान भी करते हैं। आज रुक्मणी के भाई ने कहा कि मैं तो विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ में जाकर के पिताजी तय कर आया हूं और परसों ही उसका विवाह है। जब ऐसे कहा, अब पिताजी का मूड खिसक गया। देखो तो सही, आजकल के बालक कहना भी नहीं मानते। उन्होंने कहा चल ठीक है, तेरी इच्छा है, तूने जैसा कर दिया बढ़िया।
अब रुक्मी ने जाकर के शिशुपाल को कह दिया कि भैया हम अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में देते हैं। चेदी नरेश एक दिन आया बारात लेकर के। उधर रुक्मणी बहुत परेशान हो रही थी कि भैया ने मेरा विवाह तय कर दिया है शिशुपाल से, कहीं ऐसा ना हो कहीं शेर का भाग गीदड़ ना खा जाए। रुक्मणी जी कहती हैं कि कहाँ मैं लक्ष्मी द्वारकाधीश के लिए कहीं ये भेड़िया शिशुपाल नहीं ले जाए, इसलिए बहुत परेशान हो रही है, क्या किया जाए। भाभी से कहती हैं, अरे भाभी तुमको पता है मैं बहुत अंतर हृदय से द्वारकाधीश को अपना मानती हूँ। भाभी ने कहा तो तुम फिर ऐसे हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी है, फिर तू कुछ लिख। तब उन्होंने 7 श्लोकों में अपना पत्र लिखा, एक ब्राह्मण के हाथ में भेज दिया। ब्राह्मण अंतःपुर में गए, भगवान ने ब्राह्मण की यथावत सेवा की, पूजा की, जलपान कराया। उसके बाद में कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कैसे आपका आना हुआ विदर्भ देश से। उन्होंने कहा कि महाराज मैं इसलिए आया हूं कि भीष्म की जो कन्या है ना रुक्मणी, उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। भगवान ने कहा भैया ऐसा क्या भेजा है। उन्होंने कहा कि ये पत्र भेजा है, पत्र पढ़ लीजिए। अब तो भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मणों से क्या छुपाता हूं भैया, ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ लीजिए। ब्राह्मण देवता ने वो पत्र पढ़ा, भगवान द्वारकाधीश समझ गए सब बात। रात ब्राह्मण रुके द्वारिका में, सुबह उठ करके रथ पर बैठ करके ब्राह्मण को बिठा करके सुबह ही विदर्भ देश के लिए निकल गए। इधर रुक्मणी जी एक एक पल उनका बहुत मुश्किल से कट रहा है कि जल्दी से आ जाए और हमें ले जाए। इधर चेदी नरेश शिशुपाल दूल्हा बन करके आया। चेदी नरेश जो शिशुपाल है वो दूल्हा बन करके आया, बढ़िया सज धज करके आया। देखिए भैया दूल्हा का एक ही दिन होता है, सजने का और संवरने का। वो दिन है विवाह का। एक ही दिन में वो इतना सज जाता है कि जीवन भर बेचारा सोच नहीं पाता। फिर तो देवी जी आकर के ही सजती रहती है, बस देवी जी की मांग पूरी करते रहो। तो आज शिशुपाल जो है बहुत सज धज करके ब्यूटी पार्लर करके बढ़िया मुकुट धारण करके आया, डोली साथ में लाया। उसके बाद में इधर द्वारकाधीश ब्राह्मण के साथ में आए, कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी गई मंदिर में। कुलदेवी तुरंत द्वारकाधीश आए और आंखों आंखों में बात हो गई। अब जितने भी रुक्मी ने सैनिक लगा रखे थे कि यहाँ द्वारकाधीश आए तो पकड़ लेना, उनसे युद्ध करना, लेकिन हमारी बहन को मत जाने देना। लेकिन द्वारकाधीश प्रभु आए और प्रभु को देखते ही खन सारे जितने भी सैनिक थे देखते ही रह गए, उनके मधुर मुस्कान। आह भैया आज तक ऐसा महापुरुष नहीं देखे, देखो तो सही इनकी चाल,
देखो तो सही इनका हाथ, देखो तो सही इनका स्वरूप, अरे देखो तो सही इनके घोड़ा, वाह कितने तीव्र गति से चलते हैं। अरे देखो तो सही उनका सुंदर इतना बता रहे हैं कि वो भूल गए हम किस लिए लगे थे, रुक्मणी की देखभाल में लगे थे या और किसी काम से लगे, सब भूल गए। अब तो रुक्मणी जी जो है भगवान को हाथ ला रही होकर के, भगवान ने कहा अच्छा समझ गए। अब तो कात्यायनी के मंदिर में जा करके भगवान और सखियां भी सब कह रही हैं वाह कितना, देखिए कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है, कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है। अब तो सखियां जितनी है वो यही कहती हैं कि भैया ऐसा तो हमें भी मिल जाए। उस माधुरी मूर्ति को देख करके भगवान वहां से विदर्भ देश से रुक्मणी को ले जा करके 9-2-11 हो गए। इधर शिशुपाल ने कहा चलो भाई, जनवासी में सूचना आई कि चलो चलो। उन्होंने कहा कि घर चलो। अब क्यों, अभी तो विवाह होना है। अब शिशुपाल को जैसे पता चला कि द्वारिकाधीश रुक्मणी को ले गए, अब तो उसका माथा जो है वो खिसक गया एकदम से। उसने सोचा इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इतनी गाली दी कि बेचारा गाली देते देते डोली में बैठ करके, जिसमें दुल्हन जाती उसी में शिशुपाल को बैठ करके अपने घर के लिए जाना पड़ा। जब से भगवान का ये कट्टर बैरी शिशुपाल दुश्मन बन गया, शत्रु बन गया। अब देखिए ऐसे करके भगवान का पहला विवाह हुआ राक्षस विधि से हरण करके। वृंदावन वाणिकी बन्यो भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन बनी श्री राधिका, दूल्हा कुमार। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान